मैं डॉक्टर शादाब, मेरा बिलोंगिंग्स भदोही से है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ जो मैं 10 साल से भदोही में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और 10 साल भदोही में प्रैक्टिस करते करते इतना तजुर्बा हुआ है कि भदोही में डेंटल रिलेटेड इशू बहुत है, लेकिन लोग इतने अवेयर नहीं हैं। मेरा हॉस्पिटल नईम डेंटल हॉस्पिटल जो कि जमनीपुर कॉलोनी भदोही में है, इंदिरा मिल चौराहे के पास। डेली रूटीन लाइफ में हमारे घर में, आसपास में या फिर एनवायरनमेंट में हम कहीं आते हैं, जाते हैं, देखते हैं या लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि इनको माइग्रेन है, इनको सर में दर्द बराबर रहता है, इनको आँख में दर्द है, इनको कान में दर्द है, इनको गले में दर्द है। तो एक बार अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो जो आपके आस-पास पड़ोस में या नियरेस्ट कोई भी डेंटिस्ट हो, अच्छे डेंटिस्ट से आप एक बार कंसल्ट करिए। हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं आपके दांत का या फिर मुंह का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं उसमें भी खून का दौरान होता है, नसें जुड़ी होती हैं। वो नस कभी आँख के पास की होती है, कभी नाक के पास की होती है, कभी गर्दन के पास की होती है, कभी कान के पास की होती है। तो उसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द हो सकता है, आँख में दर्द हो सकता है, कान में दर्द या गर्दन में दर्द, गले में दर्द हो सकता है, क्योंकि रिफर्ड पेन होता है। जनरली लोग दांत से नहीं कोरिलेट कर पाते। तो एक बार को अगर ऐसी समस्या डेवलप होती है तो डायरेक्टली आप एक बार, सबसे पहले मेरा मानना ये है कि एक बार आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है वो दांत से आपके कोरिलेट कर रहा हो। कभी ऐसा होता है कि गर्दन के नीचे वाले हिस्से में बहुत सूजन रहता है, एक गिल्टी बना रहता है, उसका लोग इलाज करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी पाया गया है कि लोग सर्जरी करा के आते हैं या दिखाते हैं, तो वो दांत की नसों से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करना पहले बेहतर समझें, क्योंकि हो सकता है वो कभी कभी जो दांत को सराउंड करके जो नसें होती हैं उसकी इन्फेक्शन की वजह से गिल्टी बन जाता है। तो डेंटिस्ट को जब आप दिखाएं या समझेंगे तो एक तो ओपिनियन लेने के बाद ये क्लियर आपको हो सकता है डेंटल रिलेटेड इशू है या नहीं है। अगर होता है तो आप नियरेस्ट ही डेंटिस्ट जो होते हैं वही आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देंगे। जिसको हम बहुत बड़ा मेजर इशू समझ रहे हैं वो माइनर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे किसी भी तरीके का अगर दर्द होता है तो ओपिनियन बेहतर समझे तो किसी भी पेशेंट को एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, कि दांत से रिलेट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर एक बार उनका ओपिनियन लेते हैं, नहीं कोई समस्या होती है, देन आप किसी भी दूसरे फिजिशियन से या सर्जन से कंसल्ट करें, लेकिन एक बार उसमें डेंटिस्ट को भी ऐड करिए, ताकि अगर आपकी छोटी समस्या डेंटल से रिलेटेड है जिसको आप बहुत बड़ी समस्या समझ रहे हैं, वो आपके वहीं पे सॉल्व आउट हो सकती है।